राजस्थान की धरती पर सूरज आग के गोले की तरह उगता था और जब तक अस्त होता तब तक धरती को एक विशाल तंदूर में बदल चुका होता था। इसी धरती के एक कोने में बसा था गांव सूखापुर। गांव की पहचान अब उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी प्यास से थी। खेतों की मिट्टी में गहरी भयावह दरारें पड़ चुकी थीं, मानो धरती ने पीड़ा से अपना सीना चीर लिया हो। गांव के एकमात्र तालाब का तल किसी बूढ़े व्यक्ति की झुर्रियों वाली त्वचा जैसा दिखता था और कुओं ने दशकों पहले ही दम तोड़ दिया था। हवा में धूल और निराशा घुली हुई थी। इसी निराशा के बीच गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। इसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थीं, जिन पर समय ने अपनी कहानियां लिख दी थीं। छत खपरेल की थी, जो गर्मी और धूल को रोकने की नाकाम कोशिश करती थी। इस घर में हरी अपनी पत्नी शांति और अपनी दो मासूम बेटियों मीना और रीना के साथ रहता था। हरी कहने को तो किसान था, पर उसकी किसानी अब सिर्फ उसकी पहचान का हिस्सा थी, कर्म का नहीं। जमीन थी, पुरखों की दी हुई विरासत थी, पर उस पर उगाने के लिए सिर्फ एक चीज की कमी थी, पानी। हरी की आंखों में सपने थे, लेकिन वे भी उसकी जमीन की तरह ही सूखे और बंजर हो चुके थे। उसे अपने दादाजी की बातें याद आती थीं। दादाजी बताते थे कि कैसे उनके जमाने में इन्हीं खेतों में बाजरे और ग्वार की फसलें छाती तक ऊंची हो जाती थीं। कैसे गांव की गायें शाम को जब घर लौटती थीं तो उनके खुरों से उठी धूल भी गीली मिट्टी की सौंधी महक लिए होती थी। दादाजी हर साल फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी के निशान ध्वज को लेकर पैदल यात्रा पर जाते थे। लौट कर आते तो उनकी आंखों में एक दिव्य चमक होती और उनकी जुबान पर बाबा श्याम की कृपा के अनगिनत किस्से। वे कहते थे, हरी याद रखना, दुनिया जब सारे दरवाजे बंद कर दे तब भी एक चौखट हमेशा खुली रहती है, मेरे श्याम की चौखट। हरी ने यह बात अपने दिल में पत्थर की लकीर की तरह बैठा ली थी। वह भी हर साल, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नंगे पैर गांव से खाटू धाम तक की यात्रा करता। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती थी, हे तीन बाणधारी, हे हारे के सहारे, अपनी कृपा की एक बूंद इस सूखी धरती पर भी बरसा दो। मेरे खेतों को फिर से जीवन दे दो, मेरी बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाबा उसकी सुन नहीं रहे थे। ये 5वां साल था जब मानसून ने सूखापुर से मुंह फेर लिया था। अब खेत में कुछ बोने का मतलब था अपनी बची खुची जमा पूंजी और उम्मीद दोनों को मिट्टी में दफन कर देना। गांव के लगभग सभी पुरुष रोजी रोटी की तलाश में जयपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन कर गए थे। गांव में रह गई थीं सिर्फ औरतें, बच्चे और बूढ़े और हरी जैसे कुछ जिद्दी लोग। एक रात जब बाहर गर्म हवाएं चल रही थीं और झींगुरों की आवाज भी उदास लग रही थी, शांति ने टूटी चारपाई पर बैठे हुए पूछा, हरी अब कैसे चलेगा? घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को है। मीना और रीना को देखो, दिन ब दिन सूखती जा रही हैं। गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, हमारी बेटियों के कपड़ों में पैबंद लग चुके हैं। उसकी आवाज में सालों की थकान और निराशा घुल चुकी थी। हरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह घर के छोटे से आंगन में बैठा आसमान को घूर रहा था, जहां तारे तो थे पर चांद की रोशनी भी फीकी लग रही थी। वह उन तारों के बीच अपने श्याम बाबा को ढूंढ रहा था। क्या करूं शांति, उसने देर बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। यह जमीन मेरे दादाजी की आत्मा है, इसे छोड़कर चला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जमीन तब काम आती है जब वह पेट भर सके, शांति ने कड़वाहट से कहा। उसकी सहनशीलता अब जवाब दे रही थी। अब तो लगता है कि बाबा श्याम भी हमसे रूठ गए हैं। शायद हमारी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। उसके मन में एक भयानक पाप जैसा विचार कौंधा। शायद खाटू श्याम जी सिर्फ महलों और मंदिरों में बसते हैं। शायद उनकी कृपा इन सूखी दरिद्र जमीनों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। यह सोचते ही उसे खुद से घृणा हुई, पर उसकी लाचारी इतनी बड़ी थी कि वह अपने ही मन में उठ रहे सवालों के आगे बेबस था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हरी ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। उसकी आंखों में रात भर का जागा हुआ दर्द और एक अनचाहा संकल्प था। उसने शांति से कहा, शांति अब और नहीं, मैं शहर जाऊंगा, कुछ भी काम करूंगा, मजदूरी करूंगा, पर अपनी बेटियों को और भूखा नहीं देख सकता। शांति ने राहत की सांस ली, पर उसकी आंखों में पति के बिछड़ने का डर भी साफ दिख रहा था। हरी ने अपनी एक पुरानी धोती और कुर्ते को एक छोटी सी गठरी में बांधा। घर से निकलते हुए उसने एक आखिरी बार अपने बंजर खेत को देखा। जमीन की दरारों में उसे अपने टूटे हुए सपने दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी छोटी बेटी 5 साल की रीना दौड़ती हुई आई और उसका पैर पकड़ लिया। बाबा आप कहां जा रहे हो? हरी के गले में आंसुओं का गोला अटक गया। वह झुका और रीना को अपनी गोद में उठा लिया। काम पर जा रहा हूं बेटा, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े लाऊंगा, उसने रूंधे गले से कहा। उसने रीना को अपने सीने से ऐसे लगाया
जैसे अपनी बची खुची सारी उम्मीद को उसमें समेट लेना चाहता हो। उस मासूम चेहरे में उसे एक पल के लिए बाबा श्याम की झलक दिखी और उसके मन से एक आखिरी टूटी हुई प्रार्थना निकली, बाबा, मुझे माफ करना। यह जमीन तुम्हारी ही अमानत थी, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। बस अपनी बेटियों के लिए जा रहा हूं। और फिर भारी कदमों से हरी ने शहर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर अपने कदम बढ़ा दिए। अपने पीछे वह एक सूखा गांव, एक टूटा हुआ परिवार और एक लगभग मर चुका विश्वास छोड़ आया था। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी, और क्या सच में उसके श्याम बाबा उसके पीछे पीछे आ रहे थे, या उन्होंने हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया था। शहर, हरी ने कहानियों में सुना था कि शहर सपनों को पूरा करता है, पर जब वह धूल और धुएं से भरे जयपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। गांव की शांति और धीमी गति के विपरीत यहां हर चीज भाग रही थी, गाड़ियां, लोग और समय। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों का अंतहीन शोर और हर चेहरे पर एक अजीब सी जल्दी थी। इस विशाल और अजनबी भीड़ में हरी ने खुद को एक तिनके की तरह महसूस किया, जो बस हवा के एक झोंके पर कहीं भी बहता जा सकता था। शहर में उसका एक दूर का रिश्तेदार रहता था, जिसने उसे अपने पास बुला तो लिया था, पर उसकी मदद भी सीमित ही थी। कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद हरी को एक बड़ी इमारत के निर्माण स्थल, कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी का काम मिल गया। काम बेहद थकाऊ और अपमानजनक था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और देर शाम तक ईंटें ढोना, सीमेंट की भारी बोरियां उठाना और तपती धूप में लोहे के सरियों से जूझना। बदले में दिन के अंत में उसे इतने पैसे मिलते कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी और अपने रिश्तेदार के कमरे का किराया निकल पाता। हर रात जब वह थका हारा अपने छोटे से कमरे पर लौटता तो उसके शरीर का हर अंग दर्द से कराह रहा होता। नींद भी मुश्किल से आती। बंद आंखों के सामने बस उसकी बेटियों मीना और रीना के चेहरे घूमते रहते। क्या उन्होंने खाना खाया होगा? शांति अकेली कैसे सब संभाल रही होगी? क्या मेरी जमीन पर कभी बारिश की एक बूंद भी गिरेगी? ये सवाल उसके जहन में कीड़ों की तरह कुलबुलाते रहते। शहर आने के बाद हरी की बाबा श्याम के प्रति आस्था का जो आखिरी धागा बचा था वह भी टूटने लगा था। यहां भी मंदिर थे, बड़े बड़े संगमरमर से बने सोने के कलश वाले मंदिर, पर वे सूखापुर के छोटे से शांत मंदिर जैसे नहीं थे, जहां वह घंटों बैठकर बाबा से बातें कर सकता था। यहां मंदिरों में दान पेटियां भरी रहती थीं और आरती में भी अमीरों की कतारें लंबी होती थीं। हरी को लगता था कि यहां भगवान भी अमीरों की ही सुनते हैं। उसकी जैसी फटी धोती और दबी हुई आवाज को इस चमक दमक में कौन सुनेगा? वह जानता था कि बाबा श्याम तो सबके हैं, पर उसका मन यह मानने को तैयार नहीं होता था कि इस शोरगुल और दिखावे में उसकी सच्ची सादगी भरी पुकार की कोई जगह होगी। वह अब मंदिर जाना भी छोड़ चुका था। एक शाम उसका रिश्तेदार रमेश, जो थोड़ा पढ़ा लिखा और दुनियादार था, उसे छत पर गुमसुम बैठे देखकर बोला, क्या बात है हरी भाई, गांव की बहुत याद आ रही है क्या? हरी ने एक ठंडी आह भरकर कहा, गांव की नहीं रमेश, बाबा श्याम की याद आ रही है। बचपन से सुनता आया कि बाबा हारे का सहारा हैं, पर लगता है उन्होंने मुंह जैसे हारे हुए को सहारा देना छोड़ दिया है। खेत सूखे पड़े हैं, परिवार भूखा है, और मैं यहां पत्थरों के बीच अपनी किस्मत फोड़ रहा हूं। लगता है मेरा विश्वास ही कच्चा पड़ गया। रमेश मुस्कुराया, हरी भाई, बाबा श्याम किसी की सुनवाई नहीं छोड़ते। शायद तुम उन्हें गलत जगह खोज रहे हो। बाबा मंदिरों की मूर्तियों में नहीं, मन में बसते हैं। चाहे तुम इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो या किसी महल में, उनकी नजर सब पर है। कभी फुर्सत मिले तो एक बार फिर खाटू धाम हो आओ, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। रमेश की बात ने हरी को सोचने पर मजबूर कर दिया। खाटू धाम, उसने कितनी ही यात्राएं की थीं वहां की, पर अब तो उसके पास यात्रा के लिए पैसे भी नहीं थे। और अगर पैसे होते भी तो क्या फायदा, जब बाबा सुन ही नहीं रहे तो क्यों जाऊं? दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। हरी का शरीर तो शहर के कठोर जीवन का आदी हो रहा था, पर उसकी आत्मा दिन ब दिन सूखती जा रही थी। वह काम पर जाते हुए अक्सर एक छोटे से मंदिर के सामने से गुजरता, जहां लाउडस्पीकर पर खाटू श्याम जी के भजन बजते रहते थे। तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। पहले तो वह इन भजनों को अनसुना कर देता, पर धीरे धीरे उसके कदम वहां खुद ब खुद रुकने लगे। भजनों के बोल उसके बचपन की यादें ताजा कर देते। दादाजी की कहानियां हों, खाटू धाम की निशान यात्राएं, और वो अटूट विश्वास। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर दोपहर के भोजन के समय पास में काम कर रहे एक दूसरे मजदूर ने कहा, भाई, फाल्गुन का महीना आने वाला है, खाटू धाम में बाबा का मेला लगेगा, बड़ी धूम रहती है वहां, सुना है? उस मेले में जाने वाले की हर मुराद पूरी होती है। हरी के कानों में यह बात किसी बिजली की तरह कौंधी।
फाल्गुन मेला। यह तो वही समय था जब उसके दादाजी यात्रा पर जाते थे। उसके मन में एक सूखी नदी में अचानक आई बाढ़ की तरह एक लहर उठी, पर अगले ही पल वह लहर निराशा के पत्थरों से टकराकर शांत हो गई। मेरे पास पैसे कहाँ हैं बाबा, उसने मन ही मन कहा, और न ही शरीर में इतनी हिम्मत बची है कि पैदल जा सकूं। उसने अपनी दिहाड़ी का हिसाब लगाया। परिवार को पैसे भेजना भी जरूरी था। जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे खाटू तक का किराया भी पूरा नहीं होता। विश्वास और निराशा के बीच हरी का मन एक पेंडुलम की तरह लगातार झूल रहा था। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी बेटी मीना अपने छोटे छोटे हाथों से सूखी फटी हुई जमीन पर पानी डालने की कोशिश कर रही है। वह एक छोटे से लोटे से पानी डालती और जमीन उसे तुरंत सोख लेती। मीना रोते हुए कह रही थी, बाबा देखो ना, धरती मां की प्यास ही नहीं बुझ रही। हरी की नींद टूट गई। वह पसीने से लथपथ था। उस सपने ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे लगा यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह बाबा का ही कोई इशारा है। यह उसकी बेटी की पुकार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार थी। उसने उसी क्षण फैसला कर लिया। अगले दिन उसने रमेश और अपने साथी मजदूरों को बताया कि वह फाल्गुन मेले में खाटू धाम जाना चाहता है। सब हैरान रह गए। कैसे जाएगा हरी? पैसे कहाँ हैं? और काम भी छूट जाएगा। हरी ने एक नई और दृढ़ आवाज में कहा, पैदल जाऊंगा, जैसे बचपन में दादाजी के साथ जाता था। चाहे कितने दिन लगे, चाहे कितने कष्ट हों, मैं एक बार, बस एक आखिरी बार बाबा को पुकारूंगा। अगर इस बार भी बाबा ने नहीं सुना तो समझ लूंगा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। यह किसी मजबूत विश्वास की घोषणा नहीं थी। यह उसकी हताशा में उपजी एक अंतिम कोशिश थी, एक आखिरी जुआ। उसके पास अब खोने के लिए और कुछ बचा भी नहीं था। उसने अपनी बची हुई दिहाड़ी में से ज्यादातर पैसे गांव भेज दिए, और जो थोड़े बहुत 150 रुपये बचे थे उन्हें अपनी धोती के कोने में कसकर बांध लिया। उस रात जब शहर अपनी कृत्रिम रोशनी में नहाया हुआ था, हरी ने चुपचाप उसे छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी, सिर्फ खाटू धाम की एक धुंधली सी तस्वीर थी। वह जानता था कि यह सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता आसान नहीं होगा, पर उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य शक्ति आ गई थी। वह चल पड़ा था, अपने मन के सारे सवालों को लेकर, अपने अंतिम विश्वास की डोर को थामकर, एक ऐसी यात्रा पर जहां उसे नहीं पता था कि बाबा श्याम उसे मिलेंगे या सिर्फ एक और निराशा। पर एक बात तय थी, यह यात्रा उसके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित होने वाली थी। शहर के कोलाहल और धुएं को पीछे छोड़कर हरी अब राजस्थान की उन सुनसान तपती हुई सड़कों पर था जहां कभी उसके दादाजी चला करते थे। दिन में सूरज सिर पर आग बरसाता और रात की ठंड हड्डियों तक को गला देती। उसके पैरों में सस्ते चप्पल कुछ ही किलोमीटर में टूट गए। अब वह नंगे पैर चल रहा था। कंकड़ और पत्थर उसके तलवों में चुभते और जल्द ही उनमें छाले पड़ गए, जो कुछ समय बाद फूटकर घाव बन गए। शरीर हर कदम पर विद्रोह कर रहा था, पर मन में एक अजीब सी धुन सवार थी। खाटू धाम पहुंचना है। हर उगता सूरज और हर ढलती शाम उसे अपनी मंजिल की याद दिलाती थी। वह अक्सर रुककर आसमान की ओर देखता, किसी संकेत की तलाश में, पर उसे सिवाय नीले या नारंगी आसमान के कुछ नहीं मिलता। 3 दिन की लगातार यात्रा के बाद हरी की शारीरिक और मानसिक हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसका शरीर बुखार से तपने लगा था और घावों से रिसता खून उसके हर कदम को एक यातना बना रहा था। उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े नीम के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए सोचा। उसने अपनी छोटी सी गठरी सिर के नीचे रखी और आंखें बंद कर लीं। शायद मैंने गलती की, वह सोचने लगा। शायद मुझे शहर में ही रहकर मेहनत करनी चाहिए थी। बाबा मुझसे बहुत दूर हैं। निराशा उसे फिर से अपने आगोश में ले रही थी। तभी उसे दूर से कुछ धीमे लयबद्ध स्वर सुनाई दिए। उसने आंखें खोलीं। उसने देखा कि धूल उड़ाता हुआ लगभग 20-25 लोगों का एक समूह उसी की दिशा में आ रहा था। उनके हाथों में नीले और केसरिया रंग के बड़े बड़े निशान, झंडे थे, जिन पर मोरपंखी और श्याम बाबा की तस्वीरें बनी थीं। वे सब एक सुर में गा रहे थे, हारे के सहारे आजा, तेरे भक्त पुकारे आजा। उनके चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में एक अद्भुत तेज था। उनके कदम थके हुए थे, पर उनमें एक दिव्य ऊर्जा थी। जैसे ही वे हरि के पास पहुंचे, उनके जत्थे के मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी दाढ़ी चांदनी की तरह सफेद थी और आंखों में एक गहरी शांति थी, रुक गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बड़ी ममतामयी आवाज में पूछा। खाटू धाम। हरि की आवाज थकान और दर्द से भर्राई हुई थी। जी बाबा, पर अब हिम्मत नहीं बची। बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पिता जैसी आत्मीयता थी। हिम्मत मत हारो बेटा, ये बाबा की राह है। यहां हिम्मत इंसान की नहीं, बाबा के नाम की चलती है। यहां हर कदम पर बाबा साथ होते हैं। हम भी खाटू धाम ही जा रहे हैं। आओ हमारे साथ चलो। जो रूखी सूखी रोटी हमारे पास है, मिलकर खाएंगे और बाबा का नाम लेते लेते रास्ता कट जाएगा।
हरि को लगा जैसे तपते रेगिस्तान में किसी ने उसे पानी का घड़ा दे दिया हो। उसे लगा जैसे बाबा श्याम ने ही इन लोगों को उसके लिए भेजा हो। उसने अपनी छोटी सी गठरी उठाई और उन भजन मंडली के साथ हो लिया। ये लोग राजस्थान के अलग अलग गांवों से आए थे और खाटू श्याम जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। वे चलते भी जाते और भजन गाते जाते। उनके भजनों में इतनी शक्ति थी कि हरि को अपने पैरों का दर्द कम महसूस होने लगा। बरसों बाद उसे इन भजनों में एक अजीब सा सुकून मिला। उसके बचपन की यादें, दादाजी की बातें सब ताजा हो गईं। एक शाम जब वे एक छोटे से गांव के पास पड़ाव डालकर रात के लिए रुके, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम रामदास था ने हरि को अपने पास बुलाया। बताओ बेटा, क्यों इतने परेशान हो? चेहरे पर इतनी चिंता लेकर बाबा के दरबार में जाओगे तो बाबा भी दुखी हो जाएंगे। अपनी सारी बात बाबा को और मुझे उनका सेवक समझकर बताओ। हरि की आंखें भर आईं। उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी सारी पीड़ा रामदास जी के सामने उंडेल दी। सूखे खेत, परिवार की गरीबी, शहर में मजदूरी का अपमान और कैसे उसका विश्वास डगमगा गया था। उसने बताया कि कैसे उसे लगने लगा था कि बाबा ने उसे छोड़ दिया है। रामदास जी ने ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने हरि के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, बाबा कभी किसी को नहीं छोड़ते। तुम ही उनसे दूर हो गए थे। जब तुम्हारे खेत सूखे, जब तुम शहर गए, तब भी बाबा तुम्हारे साथ थे। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। वे देखना चाहते थे कि मेरा भक्त सोने की तरह है या पीतल की तरह, जो जरा सी आंच में ही काला पड़ जाए। यह सब उनकी ही लीला थी, ताकि तुम उन्हें और करीब से जान सको। हरि की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या क्या बाबा मेरी सुनेंगे? बाबा सबकी सुनते हैं, रामदास जी ने कहा। बस हमें सुनने के लिए मन और विश्वास के कान चाहिए। तुमने एक बड़ी गलती की, तुमने बाबा पर संदेह किया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपनी गलती मानकर वापस उनकी चौखट पर जा रहे हो। यह तुम्हारी आस्था की अग्नि परीक्षा है और मुझे विश्वास है कि मेरा श्याम अपने भक्त को कभी हारने नहीं देगा। अगली सुबह जब वे फिर से यात्रा पर निकले तो हरि के मन में एक नई ऊर्जा थी। उसके पैरों का दर्द अब कम महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे बाबा श्याम खुद उसके साथ चल रहे हों। भजन मंडली के साथ चलते हुए हरि ने महसूस किया कि उसका मुरझाया हुआ विश्वास फिर से जागृत हो रहा है। वह अब शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि बाबा से अपने संदेह के लिए क्षमा मांग रहा था। यात्रा के चौथे दिन वे एक ऐसे छोटे से गांव से गुजर रहे थे जो सूखापुर की तरह ही सूखे और अकाल से पीड़ित था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना विशाल कुआं था, जिसके बारे में गांव वालों ने बताया कि यह पिछली 3 पीढ़ियों से सूखा पड़ा है। वह सिर्फ एक ढांचा था, एक भूली बिसरी याद। जैसे ही हरि और मंडली बाबा के जयकारे लगाते हुए और निशान लहराते हुए उस कुएं के पास से गुजरे, अचानक कुएं के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। सब चौंक गए। उत्सुकतावश वे कुएं के पास गए और जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुएं के बिल्कुल नीचे, जहां सिर्फ सूखी मिट्टी और कंकड़ पत्थर थे, वहां से पानी का एक छोटा सा सोता फूट रहा था। पहले तो वह एक पतली धार थी, फिर वह मोटी हुई और देखते ही देखते कुएं के तल में साफ मीठा पानी भरने लगा। गांव वाले जो यह देख रहे थे दौड़कर आए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह कैसे हो सकता है? यह कुआं तो 100 साल से सूखा था। एक बूढ़ा ग्रामीण चिल्लाया, यह खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है। आप लोग बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं। आपके चरणों की धूल से हमारी सूखी धरती पवित्र हो गई और बाबा ने यहां पानी बरसा दिया। लोग जय श्री श्याम के नारे लगाने लगे। हरि हक्का बक्का खड़ा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह क्या था? क्या बाबा सच में सुन रहे हैं, देख रहे हैं? यह पहला संकेत था, एक अकल्पनीय चमत्कार। उसे लगा बाबा ने सुन ली उसकी पुकार। यह चमत्कार सिर्फ उस कुएं के लिए नहीं था, यह हरि के सूखते विश्वास के लिए था। उसने वहीं जमीन पर घुटने टेक दिए और मन ही मन बाबा को प्रणाम किया। उसके होठों पर बरसों बाद एक सच्ची, निश्चल मुस्कान आई। बाबा, आप सच में हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। कुएं के चमत्कार ने हरि के मन में आशा और विश्वास का एक ऐसा सागर भर दिया था, जिसकी लहरें अब उसके हर कदम को ऊर्जा दे रही थीं। भजन मंडली के साथ वह अंततः खाटू धाम की पवित्र भूमि पर पहुंच गया। फाल्गुन मेले की भव्यता देखने लायक थी। जहां तक नजर जाती इंसानों का समंदर दिखाई देता। लाखों श्रद्धालु रंग बिरंगे वस्त्र पहने, हाथों में अपनी अपनी निशान उठाए, जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए मंदिर की ओर एक लय में बढ़ रहे थे। हवा में अगरबत्तियों, धूप और गेंदे के फूलों की मिलीजुली सुगंध घुल चुकी थी। ढोल नगाड़ों और भजनों की मधुर धुनें पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर रही थीं। हरि को लगा जैसे वह किसी और ही लोक में, स्वर्ग में आ गया हो। ये वही जगह थी जहां उसके दादाजी उसे बचपन में उंगली पकड़कर लाते थे। यहां कोई चिंता नहीं थी,
कोई सूखा नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी। यहां बस अटूट विश्वास और प्रेम का सागर था, जिसमें हर कोई गोते लगा रहा था। भीड़ में हरि भी एक अदृश्य शक्ति से खिंचा हुआ बाबा श्याम के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। वह रामदास जी और मंडली से बिछड़ चुका था, पर अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यहां मौजूद हर व्यक्ति उसी का परिवार है, क्योंकि उन सबका एक ही पिता था, श्याम बाबा। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार ये आंसू निराशा या दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के थे। घंटों तक लाइन में लगने के बाद धीरे धीरे खिसकते हुए वह मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई हो। जैसे जैसे वह गर्भगृह के करीब पहुंचता गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और फिर वह क्षण आया, वह क्षण जिसके लिए उसने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की थी, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जैसे ही हरि गर्भगृह में पहुंचा और खाटू श्याम जी की मनमोहक अलौकिक मूर्ति के दर्शन किए, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। भीड़ का शोर, धक्के मुक्की, घंटियों की आवाज, सब कुछ शून्य हो गया। उसे सिर्फ बाबा की विशाल करुणामयी आंखें दिख रही थीं, शीश के दाने की वे आंखें जो उसे ही देख रही थीं। उन आंखों में न कोई सवाल था, न कोई शिकायत, उनमें सिर्फ वात्सल्य था, प्रेम था। मानो वे कह रही हों, मैं जानता था तू आएगा मेरे लाल, देर कर दी पर अंधेर नहीं। हरि वहीं उस भीड़ में घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस उसकी आंखों से गंगा जमुना की तरह अविरल धारा बह रही थी। ये आंसू उसके महीनों के दर्द, अपमान, निराशा और संदेह को धो रहे थे। उसने अपने मन में बाबा से क्षमा मांगी, अपने विश्वास को डगमगाने के लिए, उन पर संदेह करने के लिए। उसने अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी निराशा, अपना सारा अहंकार बाबा के चरणों में एक सूखे फूल की तरह रख दिया। एक अजीब सी गहरी शांति ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे बाबा श्याम ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो, जैसे एक मां अपने भटके हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है। उस भीड़ में, उस कोलाहल में हरि को सिर्फ बाबा की मूर्ति दिख रही थी, और उसे अपनी आत्मा तक एक गहरा सुकून महसूस हुआ। उसने एक ही बात मन ही मन दोहराई, बाबा मैंने गलती की, मुझे माफ करना। मेरा विश्वास अब कभी नहीं डगमगाएगा, कभी नहीं। कुछ पलों बाद जब स्वयंसेवकों ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, तो वह उठा। दर्शन करने के बाद जब हरि मंदिर से बाहर निकला, तो वह एक दूसरा ही इंसान था। उसके मन का सारा बोझ उतर चुका था। उसे एक नई, अभूतपूर्व ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वर्षों बाद उसे फिर से जीने का मकसद मिल गया हो। उसने वहीं से गांव की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार उसके पास कोई ट्रेन का टिकट नहीं था, कोई मजदूरी की गारंटी नहीं थी, पर उसके पास एक चीज थी जो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी थी, बाबा श्याम पर अटूट विश्वास। और यह विश्वास उसे दुनिया की हर बाधा से लड़ने की शक्ति दे रहा था। खाटू धाम से सूखापुर तक की वापसी यात्रा हरि के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। उसके पैरों में अभी भी दर्द था, पर अब उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसे भूख लगती तो कोई न कोई राहगीर उसे भोजन करा देता, उसे प्यास लगती तो कहीं न कहीं पानी का स्रोत मिल जाता। उसे लगता जैसे पूरी कायनात उसकी मदद कर रही हो, जैसे बाबा श्याम ने अपने दूत उसकी सेवा में लगा दिए हों। इस यात्रा में उसे लगभग 1 हफ्ता और लग गया। जब वह अपने गांव सूखापुर की सीमा में पहुंचा, तो एक पल के लिए उसे लगा कि वह रास्ता भटक गया है। जहां कल तक धूल के गुब्बार उड़ते थे, जहां जमीन पर हजारों दरारें थीं, वहां अब छोटे छोटे हरे पौधे उग आए थे। हवा में मिट्टी की नमी की भीनी भीनी सौंधी खुशबू थी, जिसे महसूस किए हुए जमाना बीत गया था। वह हैरान होकर आगे बढ़ा। गांव का सूखा तालाब लबालब पानी से भरा हुआ था, और बच्चे उसमें छपाक कर रहे थे। जिन कुओं ने दम तोड़ दिया था, वे भी पानी से भरे हुए थे। गांव के लोग, जिनके चेहरे निराशा और चिंता से काले पड़ गए थे, आज खुशी से झूम रहे थे, गा रहे थे। हरि को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, पर नहीं, यह हकीकत थी। तभी गांव के एक बूढ़े काका ने उसे देखा। अरे हरि, तू आ गया। कहां था तू? यहां तो चमत्कार हो गया। तेरे जाने के ठीक 2 दिन बाद आसमान में ऐसे काले बादल घिरे जैसे किसी ने काजल की मटकी उड़ेल दी हो, और फिर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। 3 दिन और 3 रात तक पानी बरसा। हमारी सूखी जमीन ने जैसे अमृत पी लिया। खेतों में बिना बोए ही अंकुर फूट पड़े हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सब उस खाटू वाले श्याम बाबा की ही कृपा है। हरि की आंखें भर आईं। वह समझ गया, यह सिर्फ पानी की बारिश नहीं थी, यह बाबा श्याम की कृपा की वर्षा थी। यह उसके विश्वास का फल था। बाबा ने सिर्फ उसके मन के सूखे को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव के सूखे को खत्म कर दिया था।
उसने अपनी सूखी जमीन पर कदम रखा और उसे महसूस हुआ जैसे धरती माँ खुद उसे गले लगा रही हो। तभी बाबा बाबा की आवाजें आईं। उसकी बेटियां मीना और रीना दौड़ती हुई आईं और उसकी टांगों से लिपट गईं। उनके चेहरे पर महीनों बाद वैसी ही सच्ची मुस्कान थी। पीछे पीछे शांति भी आई। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने बस इतना कहा, मुझे विश्वास था आप बाबा से हमारे लिए खुशियां लेकर ही लौटेंगे। उस दिन के बाद से हरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके खेत लहलहा उठे। उसने फिर से खेती शुरू की और हर फसल पहले से बेहतर हुई। उसके घर में खुशहाली और समृद्धि लौट आई। हरी ने कभी भी बाबा श्याम पर से विश्वास नहीं खोया। अब वह हर साल फाल्गुन मेले में अपने गांव के लोगों की एक पूरी मंडली के साथ खाटू धाम जाता। बाबा से कुछ मांगने नहीं, बल्कि उनका धन्यवाद करने। वह अक्सर अपनी बेटियों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अंधेरा बहुत घना हो जाए, तो निराश मत होना। बस आंखें बंद करके सच्चे मन से उन्हें पुकारना, क्योंकि हमारे श्याम बाबा हारे का सहारा हैं। तो दोस्तों, यह थी हरी की कहानी। एक ऐसे भक्त की गाथा जिसने अपने विश्वास को मुश्किल समय में भी बचाए रखा और बाबा श्याम ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हमारे हारे के सहारे श्याम बाबा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं।